हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। तो भाई आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है, हमारी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है और हमारी अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अब गाइस ये जो हमारी सारी संख्याएं होती है ये एक किसी भी एक नंबर के अंदर होती है। अब वो संख्या कौन सी होती है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है वास्तविक संख्या। ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। अब इस वास्तविक संख्या के टू टाइप्स होते हैं, यानी कि दो टाइप्स की होती है। नंबर एक होती है हमारी परिमेय संख्या और एक दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हमारी टू टाइप की होती है। अब जो हमारी परिमेय, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, हमारी पूर्णांक संख्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है, वे सब क्या होती है, वे सब हमारी परिमेय संख्या में होती है। और जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है इनको बोलते हैं काल्पनिक नंबर। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब जो जैसे मेरी परिमेय संख्या, अब इस परिमेय संख्या के अंदर हमारे सारे नंबर आएंगे। जैसे कि नंबर फर्स्ट पर हमारी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब इस प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, जो हमें प्राकृतिक तरफ से मिला हो। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको बोल सकते हैं हम, एक से बोलते हैं काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, कहां तक, इनफाइनाइट। ये सब हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो मुझे आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब क्या है, जो हमें ईश्वर की तरफ से मिला हुआ। जो जीरो है, मैंने इसमें जीरो काउंट क्यों नहीं करा, क्योंकि जीरो की जो खोज गई थी वो आर्यभट्ट ने गई थी, वो किसी इंसान ने गई थी, इसलिए क्या है इसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होती। उसके बाद होती है हमारी पूर्ण संख्या। फर्स्ट पे हमारा ये हो गया, सेकंड पे होती है हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या। अब भाई पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है पूर्ण यानी कि पूरी संख्या। पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, हम कहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कोई आपको एक टेबल दूं और उसमें पूछूं इसमें कितनी संख्या है, तो आप उसमें जीरो भी काउंट करोगे ना, क्योंकि वो भी नंबर जीरो होता है। तो कहां से होंगे, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है हमारी जीरो से काउंट होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब इसके बाद आती है नंबर 2 था। अब नंबर 3 पर आती है मेरी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या। देखो जिस नाम से बनाना पूर्णांक, हम लोग पेपर में होता है कि मेरे पूरे में से पूरा है, कहते तो लिखता है पूर्णांक नंबर। पूर्णांक का मतलब कहते हैं पूरे नंबर, यानी कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी में जितने नंबर प्रेजेंट है वे सारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं आपको कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब क्या मेरी पूर्णांक संख्या है। तो गाइस हम तो माइनस संख्या का यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि माइनस संख्या भी हमारी पूर्णांक होती है। तो क्या होती है, हम माइनस सभी संख्या को यूज करते हैं, तो जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस में होती है। तो क्या -1 -2 -3, तो इधर भी कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब उसके बाद जो हमारा परिमेय संख्या, नंबर 4 कौन सा है, नंबर 4 है मेरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिस नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकें, रूप में लिख सकें, उसे क्या बोलते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब जो हमारी परिमेय संख्या इसकी कंडीशन होती है, मैंने कह तो दिया कि जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। पर इसकी एक कंडीशन है, यानी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, बट क्या होना चाहिए, जो मेरा q है वो नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा q 0 हो गया, तो देखो जब मेरा p अपॉन और q मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। आपको पता होगा किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट आता है, और जो इनफाइनाइट है वो मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए अगर हम p अपॉन q को परिमेय संख्या कब बोल सकते हैं, यदि मेरा q नॉट इक्वल 0, मेरा 1 2 3 4 कुछ भी होगा वो क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या होगा, बट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नंबर 5 होता है मेरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, बस अपरिमेय संख्या तो वो किसे बोलते हैं, बिल्कुल इसका अपोजिट है अपरिमेय संख्या, जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में न लिख सकें, जिसे हम p अपॉन q के रूप में न लिख सकें, उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
तो ऐसे हमारी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। अब हमारी क्या होता है, हमारे यही नंबर होते हैं। अब ये जो काल्पनिक संख्या होती है, ये काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, ये काल्पनिक संख्या 11वीं के बाद है हमारे, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। काल्पनिक नंबर जो होते हैं हमारे होते हैं माइनस वाले नंबर, जो हमारे सारे माइनस वाले नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम काल्पनिक नंबर बोलते हैं। अब अगर हमें इस नंबर का माइनस खत्म करना है तो हम एक काल्पनिक अपनी तरफ से मानते हैं, उसको बोलते हैं आई, उसको हम लिखते हैं आई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ आई स्क्वायर लिख दूँ तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, -1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए जो चीज आप पढ़ोगे ना, ये चीज आप पढ़ोगे 11वीं के बाद, आपका चैप्टर है सम्मिश्र संख्या के नाम से, उसमें ये आपका है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।